काच ही बाँस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। नमस्कार, मैं दीक्षा मिश्रा और आप देख रहे हैं गांधी डिजिटल। जैसे कि मैं अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बैठी हूँ। यहाँ भोजपुरी संकाय में आज चित्रकला लोकगीत के उपस्थिति में एक कार्यक्रम हो रहा है। जो यहाँ के प्रोफेसर हैं उनसे हम आज बात करेंगे और पूछेंगे कि ये कार्यक्रम किस उद्देश्य में हो रहा है। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम प्रोफेसर प्रभाकर सिंह है और मैं भोजपुरी अध्ययन केंद्र जो कला संकाय में है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उसका कोऑर्डिनेटर हूँ। और यह कार्यशाला 7 दिन की है। इस कार्यशाला का उद्देश्य है जिसमें साहित्य, संगीत और चित्रकला तीनों का संयोजन करना। और ये भोजपुरी लोकगीत पर है। इसमें हमने पहले चित्र बनवाया और ये कैनवस पर उतारे गए चित्र, उसके बाद जैसे छठ है, लोक पर्व, इन सब पर, उसके बाद कजरी, चैती वगैरह तमाम सारे संस्कार गीतों पर, फिर उसके लिटरेचर पक्ष पर हमने बात की और तीनों का संगमन किया। उसके बाद चित्रकला बनवाया और फिर अभी आप सुन रही हैं संगीत चल रहा है। तो इसमें देश भर के बड़े कलाकार और उसमें से ज़्यादा बड़े कलाकार हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हैं, तो वो अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। और इस कार्यशाला का उद्देश्य है कि जब हम साहित्य को संगीत के साथ जोड़ते हैं, जब साहित्य को हम कलाओं के साथ जोड़ते हैं, चित्रकला के साथ, तो तीनों को जब एक साथ ले आते हैं तब उसकी अभिव्यक्ति जो होती है वो सबसे खास और खूबसूरत होती है, सृजनात्मक होती है। वही इसका उद्देश्य है। और आप देखें खुद चारों तरफ जो रंगों और रेखाओं के द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं कि एक तरफ गीत चल रहा है, दूसरी तरफ चित्र बनाए जा रहे हैं और फिर उसी में अभिव्यक्तियाँ भी चल रही हैं। तो तीनों में बहुत शानदार तरीके से कार्यशाला हुई है। कल इसका समापन है और हमने लगभग सारे पहलुओं पर बातचीत की है, जिसमें संस्कार गीतों पर बात की है, विवाह गीतों पर बात की है, हमने ऋतु गीतों पर बात की है, विरह गीतों पर बातचीत की है। तो जो हमारी देशज लोक परंपराएं हैं, उन परंपराओं को सजोने का इससे खूबसूरत माध्यम कुछ नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, भोजपुरी समाज और भोजपुरी फिल्मों में जो अश्लीलता का दोष लग रहा है, उससे मुक्ति के लिए बेहतर है कि उसे लोक से जोड़ा जाए। तो मैम, मेरे को ये बताइए कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसको आप कैसे बयां करेंगी अपने भोजपुरी अंदाज में? किस विषय में? भोजपुरी में कि गाने के थ्रू आज की जो युवा पीढ़ी है उन तक क्या चीज़ें जाननी चाहिए? मेरा सबसे पहले ये विनती है सभी युवाओं से, ये अनुरोध है और बड़े प्यार के साथ, प्रेम के साथ ये मेरा अनुरोध है कि वो अपने देश का संगीत सुने, जो कि इतना समृद्ध है, हमारा लोक संगीत, जिसे आप कहीं भी सुन सकते हैं और अपने मन को उल्लास से भर सकते हैं, खुशी से भर सकते हैं। कहीं भी ताली की थाप पे, ढोलक की थाप पे, इवन आपके पास कुछ नहीं है तो टेबल पे ऐसे हाथ बजा के आप हाथ से ताल देकर आप गा सकते हैं। तो उससे क्या होता है, संगीत जो है आपके मन के जो भी आपको लगता है क्रोध आता है, किसी को किसी और तरीके का अगर मन में द्वेष आता है, जो भी जैसे भी भाव आते हैं जो कि हो सकता है नकारात्मक कहलाए, वो सभी संगीत के माध्यम से आप उनसे मुक्ति पा सकते हैं और आप खुश रह सकते हैं। जैसे कि मैम अभी आपने बताया कि आप शारदा सिन्हा जी की बहुत बड़ी फ़ैन हैं, तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ उनका जो छठ के गाने हैं कुछ आप बोल दीजिए कि हमारे देशवासी भी सुन सकें। अच्छा, काच ही बाँस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। जैसा कि आपने देखा कि आज हमें पता चला कि भोजपुरी का महत्व क्या है। ऐसी खबरों से जुड़े रहें और देखते रहें गांधी डिजिटल।